हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे डिप्रेशिएशन क्या होता है। डिप्रेशिएशन क्या होता है और डिप्रेशिएशन किसे कहते हैं और डिप्रेशिएशन कितने प्रकार के होते हैं और इसकी एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डिप्रेशिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब है कि उसका जो मूल्य है उसमें कटौती करना, समय के अनुसार उसके मूल्य में कटौती करना, तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन जो भी हमारा फिक्स एसेट होता है, जो भी हमारी कंपनी का फिक्स एसेट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, फिक्स एसेट ऐसी सारी चीजें होती हैं जो हमारे बिजनेस को या जो हमारी कंपनी को रन अप करने में, चलाने में सहायक करती हैं, मदद करती हैं, वो हमारी फिक्स एसेट कहलाती हैं। जो हमारा डिप्रिसिएशन होता है उस पर अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग उसके जो परसेंट हैं वो काटे जाते हैं। अगर इसकी आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि किस गुड्स पर कितना परसेंट डिप्रिसिएशन कटता है। तो मैं आज आपको यहाँ पर एक अनुमानित मैं 20% डिप्रिसिएशन काटकर अलग अलग आइटम पर बताऊंगा और उसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करके बताऊंगा। जो डिप्रिसिएशन होता है वो जनरली हमारा 3-4 मेथड का होता है। सबसे पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको एसएलएम वैल्यू बोलते हैं। दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको डब्ल्यूडीवी बोलते हैं। तीसरा होता है रिवैल्यूएशन मेथड। चौथा होता है सम ऑफ डिजिट मेथड, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। पांचवा होता है प्रोडक्शन आउटपुट मेथड या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। जो मैं आज की इस एंट्री में जो मैं आपको बताऊंगा वो सेकंड नंबर बताऊंगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जैसे भी कोई भी, मान लीजिए आप एक कंप्यूटर आप खरीद कर लाते हैं, आपको ध्यान रहे कि एज पर कंपनी नॉर्म्स अगर आप 30 सितंबर के पहले अगर आपने कोई सा भी गुड्स खरीदा है तो उस पर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन कटेगा। अगर 30 सितंबर के बाद कोई भी अगर आपने फिक्स एसेट खरीदा है तो उस पर 6 मंथ का ही डिप्रिसिएशन कटेगा। आपको इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना होगा या आप अपनी डायरी में इसको नोट करके रखेंगे जब भी आप डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डिप्रिसिएशन का हमारे बैलेंस में, हमारे बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में या प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क पड़ता है, आज हम इसको देखते हैं। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए बी फॉर बैलेंस शीट मैंने प्रेस किया, मैं आपको अल्ट F1 करके डिटेल दिखाऊंगा। जो फिक्स एसेट है हमारे पास, बस है, ऑफिस बाइक है, ऑफिस कंप्यूटर है, ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस लाइटनिंग है और ऑफिस मशीनरी है। ये सारी हमारी क्या है? ये सारे हमारे फिक्स एसेट हैं। इन पर हम आज आपको डिप्रिसिएशन काट कर दिखाएंगे कि और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करके दिखाएंगे कि इसकी एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं। ध्यान रखना कि जो डिप्रिसिएशन की एंट्री होती है वो हमेशा 31 मार्च को ही होती है। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए वी फॉर वाउचर और अल्ट F7 को मैंने प्रेस किया। F7 मैंने यहां पर इसको सबसे पहले एक यहां से मैं अल्ट करके डिप्रिसिएशन अकाउंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई, मान लीजिए मैंने एक कंप्यूटर 30,000 का खरीद के लाया, अगर उस पर 20% साल में 20% का अगर उस पर घाटा हो रहा है तो हमारा क्या होगा? वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, कंट्रोल एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन अकाउंट यहां से मैंने डिप्रिसिएशन अकाउंट, अब मुझे इसको बताना होगा कि किस पर कितना डिप्रिसिएशन काटा जाना है। वी फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल। डिप्रिसिएशन अकाउंट में एक बार पीछे बैक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि जो मेरा यहाँ पर बैलेंस शीट है, सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं। जो मेरा यहाँ पर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो मेरा फिक्स एसेट है वो कितने का है? 11,99,200। 11,99,200 मेरा क्या है? फिक्स एसेट है। फिर उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, जो मेरा प्रॉफिट है वो 50,48,228 रुपए है। जो प्रॉफिट है 50,48,288 रुपए 29 पैसे है। अब मैं डिप्रिसिएशन की अकाउंट की एंट्री,
मैं एज्यूम करता हूं कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल आइटम्स पर मल्टीपल डिप्रिसिएशन रेट्स हैं। आप अगर उनकी पूरी डिटेल चाहिए आपको तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर आप वहां पर पार्टिकुलर गुड्स का कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होता है या कितना डिप्रिसिएशन लगता है वो आप वहां से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एज्यूम करके बता रहा हूं कि मैं एज्यूम करता हूं कि 20% हम डिप्रिसिएशन इन सारे फिक्स एसेट पर देंगे। तो इसकी एंट्री हम एक बार चल करके देखते हैं। V फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल, डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसको मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बना रखा है क्योंकि मेरा फिक्स एसेट कम होगा तो वो कहीं ना कहीं मेरी कंपनी के लिए लॉस है, तो इसीलिए मैं यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर दूंगा। और जो मेरा 11,99,200 है उस पर अगर मैं 20% के हिसाब से चार्ज करूंगा तो 2,39,840 रुपए आएगा, 2,39,840 रुपए आएगा। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर रूल बताता हूं। जो हमारा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन जो और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डिप्रिसिएशन अकाउंट को पैसा जा रहा है और कहां से आ रहा है, फिक्स एसेट से आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहां से देखता हूं, जो सबसे पहला आइटम मेरा बस है, बस को मैं देता हूं यहां से 20% के हिसाब से 1,60,000, 1,60,000। फिर उसके बाद मैं बाइक, ऑफिस बाइक है 17,000, ऑफिस बाइक 17,000। फिर उसके बाद कंप्यूटर है, ऑफिस कंप्यूटर है, ऑफिस कंप्यूटर पे 6840 रुपए है। फिर उसके बाद फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर पे है 11,000, सॉरी 11,000। और फिर उसके बाद लाइटनिंग है, ऑफिस लाइटनिंग 5,000 है, ऑफिस लाइटनिंग 5,000 है। और फिर उसके बाद है ऑफिस मशीनरी, ऑफिस प्लांट एंड मशीनरी पर 40,000 है। तो इस प्रकार से हमने जो 2,39,840 था उसको बाइफरकेट करके सबको अलग अलग करके मैंने बता दिया, कंट्रोल ए करके। एक चीज ध्यान रखना है कि इसकी जो एंट्री होगी वो हमेशा कब होगी, मैं यहाँ पर एक सीन करूंगा क्योंकि जो मेरा ये वर्जन है एजुकेशनल वर्जन है 31 मार्च नहीं रीड करेगा, तो 1 तारीख को मैं यहाँ पे करता हूँ। हमेशा महीने के लास्ट में इसका एंट्री डिप्रिसिएशन का होगा। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। बी फॉर बैलेंस शीट में आप आएंगे या फोन से डिटेल में जाएंगे, आप देखेंगे जो आपका फिक्स एसेट 11,99,200 रुपए का था वो अभी बचा हुआ है 9,59,360 रुपए, 9,59,360 रुपए। जो आपका प्रॉफिट 50,04,828 रुपए 29 पैसे था, वो अभी बचा हुआ है 47,45,817 रुपए 17 पैसे। इसके बाद आप यहां से प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे कि जो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गुड्स डिप्रिसिएशन अकाउंट्स पोस्ट किए थे वो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ गए हैं। अगर इसकी आपको डिटेल्स देखनी है तो आप इंटर प्रेस करते हुए आप चले जाएंगे और यहाँ से पूरी की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आज की एंट्री आपको, आज का ये हमारा जो सेशन है आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।